प्रणाम छात्रों, आप सभी को विजडम एरा ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम पाठ 5 महात्मा गांधी पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ के तरफ बढ़ने से पहले ही महात्मा गांधी जी का छोटा सा परिचय हम प्राप्त करेंगे पहले, है ना। महात्मा गांधी जी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है इनका जन्म? गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम है पुतली बाई। इन्होंने हमारे स्वतंत्रता के लिए, हमारे भारत देश के स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन भी चलाए और उसके साथ साथ ये गांधी जी ने भारत स्वतंत्रता के नेतृत्व इन्होंने ही निभाए थे। और उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी ने अहिंसा, सत्य, धर्म के निष्ठे व्यक्ति थे। इन्होंने अहिंसा का पालन करते थे, सत्य बोलने का, जो सत्य राह पर चलने का जो इनका एक मूल मंत्र था। आगे बढ़ते हैं पाठ के तरफ। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। महात्मा गांधी जी बहुत बड़े व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। देखिए, सारे के सारे देश, पूरे भारत देश महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ। जो महात्मा गांधी जी के प्रयत्न से ही आज भारत क्या हुआ है? स्वतंत्र हुआ है। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। महात्मा गांधी जी त्याग करने के लिए भी तैयार थे और तपस्या की मूर्ति थे। वो ना बोले तो उस काम पर हटल, यानी उन्होंने हटल होकर उन्होंने काम करते थे। कोई काम हो, उन्होंने त्याग मूर्ति थे और अहिंसा मूर्ति थे महात्मा गांधी जी। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। महात्मा गांधी जी बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। उन्होंने ज़्यादा बच्चों के साथ मिलजुल कर नहीं रहते थे, क्योंकि ये शर्मीले स्वभाव के थे। मतलब बहुत शाय, है ना, बहुत शाय करते थे महात्मा गांधी जी। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। देखिए, उन्होंने समय पर पाठशाला में रहते थे और स्कूल की घंटी बजते ही उन्होंने अपने घर चले जाते थे। उन्हें काम से काम था। कोई काम करना है बोले तो वो काम करते ही रहते थे महात्मा गांधी जी, है ना। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। महात्मा गांधी जी और दूसरों को सताना मतलब तकलीफ देना, है ना, परेशान करना, ऐसा नहीं किया महात्मा गांधी जी ने, है ना। परेशान नहीं किया महात्मा गांधी जी। और उन्होंने कभी भी झूठ भी नहीं बोला। एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। देखिए, एक बार क्या होता है, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी आते हैं पाठशाला में, आकर उन्होंने क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण मतलब उन्होंने इंस्पेक्शन करते हैं, जो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, यहाँ पर कैसे सीखे हैं बच्चे बोलकर उन्होंने क्या करते हैं, निरीक्षण करने के लिए आए रहते हैं। उन्होंने क्या देते हैं बच्चों के लिए लिखने के लिए? 5 शब्द, अंग्रेजी शब्द देते हैं लिखने के लिए। उनमें एक शब्द था केटल बोलकर। उनमें एक शब्द था, 5 शब्दों में एक शब्द था केटल बोलकर।
बालक गांधी ने इसके इज्जे गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के इज्जे देखकर टिक कर लो। यहाँ देखिए महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, जो 4 शब्द सही लिखे रहते हैं उनमें से एक शब्द केटल है ना, ये शब्द को उन्होंने इज्जे, इज्जे मतलब स्पेलिंग मिस्टेक लिखे रहते हैं इन्होंने, है ना, वर्तनी गलत लिखे रहते हैं। अध्यापक क्या करते हैं, देखिए यहाँ इस चित्र में देखिए, यहाँ अध्यापक क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं ना पाँव से। अध्यापक ने इशारे, यानी इशारे मतलब संकेत देना, है ना, संकेत देते हैं, जो बताते हैं कॉपी करने के लिए दूसरों को देखकर। इशारा से समझाया कि दूसरे लड़के के इज्जे देखकर टिक कर लो। तुम्हें क्या करना है, जो दूसरे लड़का जो बगल में बैठा है ना, उस लड़का के पुस्तक में आप देखकर कॉपी करो बोलकर बताइए। लेकिन महात्मा गांधी जी ऐसा नहीं किया। इज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा ना लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्यप्रियता यहीं से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। देखिए उन्होंने, जो अध्यापक थे ना, उन्होंने पाँव जो उनके पैरों से इशारा किए, फिर भी महात्मा गांधी जी ने जो दूसरे लड़के को देखकर उन्होंने नहीं लिखा। जब उनके अध्यापक क्या समझते हैं, जो इनके इज्जे की गलती के कारण जो उनके स्पेलिंग जो थे ना, जो मिस्टेक थे उसके अंदर, वो देखकर मोहन को बुद्धू माना गया। बुद्धू मतलब यहाँ फूलिश, मूर्ख समझाया गया, किंतु उन्हें बुरा ना लगा। महात्मा गांधी जी ने उससे बुरा ना समझे, उन्होंने उसे धनात्मक रूप यानी पॉजिटिवली, उन्होंने पॉजिटिव के रूप में उन्होंने ले लिया उस विचार को। उन्हें इस बात की खुशी थी, उसे उनको क्या था, खुशी थी। क्यों खुशी थी बोले तो, जो उन्होंने चोरी का रास्ता मतलब थेफ्ट राह इन्होंने नहीं अपनाया, इसलिए उनको इस बात की खुशी थी। उनकी सत्यप्रियता यहीं से, उनका जो सत्य बोलने का, जो सत्य पर चलने का, यहाँ से ही उनका शुरू हुई है। ये उनको महात्मा बनाने में सहायता हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ महात्मा गांधी जी राजकोट के प्राथमिक पाठशाला, जिसमें मोहनदास का नाम लिखवाया गया, साथ में बड़े भाई लक्ष्मीचंद। देखिए उनके बड़े भाई और उनके गुरुजी, ये राजकोट की प्राथमिक पाठशाला है, इनमें मोहनदास जी का नाम लिखाया गया है ना। चलते हैं आगे पाठ के तरफ। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। देखिए महात्मा गांधी जी क्या सोचते हैं, जो बचपन में एक नाटक पढ़ते हैं, कौन सा है वो नाटक, श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़ते हैं। पढ़कर उन्होंने निश्चय करते हैं, यानी डिसाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मैं भी श्रवण कुमार जैसा बनना है। देखिए श्रवण कुमार किसके लिए प्रसिद्ध है, जो अपने माता पिता को कंधे पर ढोलकर जो यात्रा करते हैं, इस तरह माँ और पिताजी का सेवा करना है बोलकर उन्होंने जब भी निश्चय करते हैं श्रवण कुमार नाटक पढ़कर। आप भी ऐसा ही करते हैं ना छात्रों। अच्छा चलते हैं आगे। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। यहाँ देखिए इन्होंने जो बचपन में थे, जब हरिश्चंद्र नाटक देखते हैं महात्मा गांधी जी, जब इन्होंने सोचते हैं, क्या सोचते हैं पता है, हर एक को मतलब जो इस धरती पर जीने वाले हर एक को क्या करना है, हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना है बोलकर इन्होंने सोचते हैं। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। देखिए जब से ही हरिश्चंद्र नाटक देखकर
जब से ही इन्होंने क्या निश्चय करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं बोले तो उन्होंने सत्य पालन करना, सत्य पालन करने की निश्चय करते हैं। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें, जो बचपन में सत्य प्रेम बहुत था इनको, सत्य बोलना है ना, सत्य पर इनको बहुत प्रेम था, यही आगे उनको सत्य तपस्वी बनाने में सहायता होती है। चलते हैं आगे। एक और घटना है, और एक घटना चलती है। क्या है वो घटना, देखते हैं आगे। गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। देखिए बच्चे क्या करते हैं, उनके भाई कर्ज किए रहते हैं। कर्ज मतलब जो उन्होंने कर्ज किए रहते हैं, जो साल यानी ऋण लिए रहते हैं उनके बड़े भाई। जब इन्होंने क्या करते हैं, घर में रहने का उनके भाई का कड़े से 1 तोला सोना काटते हैं, चोरी करते हैं यहाँ पर, है ना, काट कर कर्ज चुकाया गया। जो उस कर्ज को इन्होंने एक तोला सोना काटे थे ना, उससे ही वो कर्ज को चुका देते हैं। चुकाकर वो पूरे कर्ज को फेरते हैं। आगे चलते हैं। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। देखो उन्होंने हरिश्चंद्र नाटक देख लिया और उसके बाद श्रवण पितृभक्ति नाटक भी देखा। जब इनको ऐसे काम करने से इनको बहुत पछतावा होता है, यानी बहुत दुख होता है, मैं चोरी कर दिया बोलकर, है ना, बहुत दुखित तो होते हैं महात्मा गांधी जी। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। जब जो ये घटना होने के बाद फिर और एक बार मेरे जिंदा रहने तक मैं क्या नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा बोलकर उन्होंने भविष्य, जो आगे भविष्य में उन्होंने चोरी नहीं करने का निश्चय करते हैं महात्मा गांधी जी। पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। देखिए उन्होंने गलत किए, चोरी किए, ये सारे इनको दुख हुआ और इन्होंने पिता से माफ़ी चाहना है, यानी क्षमा मांगना है बोलकर इन्होंने सोचते हैं। पर क्या होता है, महात्मा गांधी जी उतना हिम्मत नहीं रहता है, जो धैर्य नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने हिम्मत ना होता, इसलिए उन्होंने ये काम करते हैं। सारी घटना जो ये इनका एक घटना चला था ना, जो 1 तोला सोना काटकर कर्ज फेंके थे ना, वो घटना को इन्होंने पत्र में लिखते हैं अपने पिताजी को। पत्र लिखकर उस पत्र में सजा मांगते हैं गांधी जी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आईं। गांधी जी हे हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। देखिए यहाँ उन्होंने पत्र लिखा था ना गांधी जी ने, वो पत्र लिखकर अपने पिताजी के चारपाई पर रखे थे। जब उनके पिताजी उस पत्र को पढ़ते हैं, पढ़कर उनके आंखों में आंसू आते हैं। ये विचार देखकर गांधी जी ये हमेशा के लिए, जो हमेशा उन्होंने अपने पूरे जिंदगी भर उन्होंने क्या करते हैं, इस आदत, कौन सी आदत, वो चोरी की आदत को छोड़ देते हैं। छोड़कर जब उन्होंने पिता के आंसू देखकर, जो उनके पिताजी रो रहे थे ना उस पत्र पढ़कर, जब इन्होंने पिताजी के आंख के आंसू देखकर गांधी को विश्वास होता है, उनको ट्रस्ट होता है, क्या होता है, पिताजी ने मुझे क्षमा कर दिए हैं बोलकर इन्होंने समझते हैं। चलते हैं आगे। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। देखिए जो महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे, सत्यप्रिय थे और धर्म के दृढ़ निश्चयी थे, है ना, ये सारे गांधी जी को महात्मा बनाने में, सारे के सारे
महत्व बनाने में सहायता मिले इन विषयों से। चलते हैं आगे। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि आप सभी महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं, इस पाठ से जो अच्छी घटनाएं, जो सत्य के घटनाएं इस पाठ में है, वो उसको आप क्या करना है, अपने जीवन में आप अपनाना है। ये सीख आप सीखना है अपने ज़िंदगी में, तुम्हारे ज़िंदगी में आप सीखना है। सत्य बोलना है, अहिंसा का राह पर चलना है और धर्म के दृढ़ निश्चय होना है आप सब, है ना। इस पाठ से आप ये सीख सकते हैं। आगे चलते हैं इस पाठ के शब्दार्थ पर। आज़ाद यानी स्वतंत्रता, शर्मीला, लज्जाशील, सताना, तंग करना यानी परेशान करना दूसरों को, है ना। निरीक्षण, जांच यानी इंस्पेक्शन, है ना। इज्जे, वर्तनी यानी स्पेलिंग्स। इशारा, संकेता, संकेत मतलब जो सूचित करने का। कर्ज, ऋण यानी ब्याह यानी साल लेने का। बुद्धू यानी मूर्ख समझते हैं, फूलिश समझते हैं। हिम्मत, धैर्य, जो करेजनेस। सजा, दंड, दंड मतलब यहाँ शिक्षा, पनिशमेंट, है ना। आदत, अभ्यास, है ना, हैबिट। ये सारे शब्द है। चलते हैं आगे। अनुरूपता शब्द इस तरह है। श्रवण, पितृभक्ति, हरिश्चंद्र, सच्चाई का पालन। देखिए श्रवण पितृभक्ति है, हरिश्चंद्र सच्चाई का पालन करते हैं ना। माफ़ी, क्षमा, दंड, सजा। यहाँ माफ़ी, इसका सिमिलर वर्ड्स यहाँ पूछे गए हैं। माफ़ी मतलब क्षमा है, दंड मतलब सजा, सजा मतलब पनिशमेंट, है ना। तिरंग झंडा राष्ट्रध्वज है। गांधी जी राष्ट्रपिता है। तिरंगा क्या है, झंडा है, वो एक तिरंगा झंडा क्या है, वो राष्ट्रध्वज है। गांधी जी कौन है यहाँ पर, राष्ट्रपिता है। सच्चाई, सम्मान, सच्चाई का सम्मान करना। चोरी, अपमान यानी चोरी को हमें क्या करना है, तिरस्कार करना है। स्त्रीलिंग शब्द बनाने में यहाँ देखिए बनाएंगे। पिता, माता, बालक, बालिका, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की। अच्छा चाहता हूँ आगे चलते हैं। बहुवचन रूप। मूर्ति, मूर्तियाँ। इशारा, इशारे। इज्जा, इज्जे। गलती, गलतियाँ। लड़का, लड़के। विलोम शब्द देखिए आगे। आज़ाद, गुलाम। धर्म, अधर्म। सत्य, असत्य। झूठ, सच। दिन, रात। गलत, सही। विश्वास, अविश्वास। शर्म, बेशर्म। हिंसा, अहिंसा। सही शब्द पहचानो। शब्द इस मेन में सही शब्द कौन सा है आप पहचान कर लीजिए। पुरुष, पुरुष का जो सही शब्द कौन सा है इसमें, आत्मा, काम, पालन ये नहीं है, आदमी इसका सही अर्थ वाला शब्द है। बुद्धू, बुद्धिमान, बलवान, निर्बल, मूर्ख। कौन सा है, बुद्धू मतलब मूर्ख है ना, मूर्ख। कर्ज, काम, कम, ऋण, ऋषि। कौन सा है कर्ज का सिमिलर वर्ड्स, ऋण है ना। कर्ज, ऋण है। चलते हैं आगे। सोना, चांद, चांदी, स्वर्ण, सवर्ण। कौन सा है इसमें, सोना मतलब स्वर्ण। आंसू, अश्रु, आंधी, आस, अराजू, ये अश्रु है। अच्छा छात्रों, फिर अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। वहाँ तक आप स्वस्थ रहिए, सदा पढ़ाई पर ध्यान रखिए। धन्यवाद।